जितने भी भक्ति ट्रेडिशंस हैं, श्री वैष्णव संप्रदाय, मध्वा, हमारा गौड़िया, वल्लभ, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है तरीक़ों में। मंत्र भी अलग अलग हैं, भजन भी अलग अलग हैं, भगवान का रूप भी अलग है, वो विष्णु की करते हैं, हम कृष्णा की करते हैं, बट कुछ चीज़ें कॉमन है। और एक चीज़ तो 100% कॉमन है सारी वैष्णव संप्रदाय में, उसके बिना वैष्णव संप्रदाय हो ही नहीं सकती, और वो है वैष्णव सेवा। तो नरोत्तम दास ठाकुर जैसे कह रहे हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए केवा। वैष्णव सेवा अगर आप छोड़ दोगे तो इस संसार से निकल ही नहीं सकते, चाहे आप अपनी साधना 10 करोड़ बार कर लो। श्री वैष्णव संप्रदाय, वहाँ तो कॉन्सेप्ट ही वैष्णव सेवा है, भगवान की सेवा से बड़ी मानी जाती है वैष्णवों की सेवा। इसलिए कुलाशेखर जी भगवान से प्रे कर रहे हैं अपने प्रेयर्स में कि मुझे आप मंदिर की सीढ़ी बना दीजिए, कि जिससे वैष्णव्स उस सीढ़ी को इस्तेमाल करके आपके पास आए तो मेरी वैष्णव सेवा हो जाएगी। दैट्स अ गुड। मतलब वो ये प्रे नहीं कर रहे मुझे सखा बना लो, मुझे गोपी, मुझे मंजरी बना लो, ये तो बेवकूफ़ लोग बोलते हैं। उद्धव क्या प्रे कर रहे हैं कि वृंदावन मुझे क्यारी बना दीजिए, कि गोपियों के चरणों की रज मुझे मिले, वैष्णव सेवा। वल्लभ संप्रदाय कंप्लीट वैष्णव सेवा, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग है, कृपा का मार्ग है उनका, और वो कृपा का देने का डिपार्टमेंट वैष्णव के पास ही है, कृष्ण के पास है ही नहीं। कृष्ण ने डिपार्टमेंट वैष्णव को दिया है, तो वहाँ तो वैष्णव सेवा मेन है। तो इस तरह से सारी वैष्णव संप्रदाय में वैष्णव सेवा को सेंट्रल रखा है। बिना वैष्णव सेवा के आप चैंटिंग कर लो, अपनी साधना कर लो, उसका इफेक्ट ज़ीरो है। ज़ीरो मतलब नेग्लिजिबल। वो ज़ीरो भी नहीं, नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि आप अहंकारी भी हो सकते हो अपनी नॉलेज, अपनी चैंटिंग का। इसीलिए वैष्णव सेवा में वैष्णव समाज की बात आती है, तभी तुम साथ रह रहे हैं, तभी मंदिर है, डिवोटीज़ हैं, वैष्णव समाज है, तभी तो एक दूसरे की सेवा करोगे। अगर कोई होगा ही नहीं तो क्या करोगे, झक मारोगे क्या? तो अब जो व्यक्ति अकेले रहता है, वैष्णवों के साथ नहीं रहता और उनकी सेवा नहीं करता, वो एडवांसमेंट उसकी हो ही नहीं सकती। और जो व्यक्ति वैष्णव से द्वेष करता है, वो तो चलो ऊपर क्या नीचे ही जाएगा सीधा, वो तो नर चला जाएगा। क्योंकि भगवान से द्वेष करना फिर भी सॉल्व हो सकता है, वैष्णव से द्वेष करना सॉल्व नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं सकता। सो अब वैष्णव सेवा होती क्या है? आप पूछोगे होती क्या, मतलब करना क्या है? करना क्या? वैष्णव सेवा तो बता दी, अब करें क्या हम? या चाटें क्या वैष्णव के पैर? मतलब एग्जैक्टली क्या करना है, मतलब एग्जैक्टली। तो महाप्रभु का आइडिया था, भक्त पाद धूलि, अभक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। ये वैष्णव सेवा, भक्त पाद धूलि, वैष्णवों के चरणों की धूलि अपने सर पे लो। आप लिटरली भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, मतलब ले ही सकते हो। कभी लिए? पूरी दुनिया की मिट्टी उठा के लिया है, घर में वैष्णव बैठे उनकी मिट्टी नहीं लेनी, ले। यही तो अहंकार है। आपको नहीं कह रहा, सभी को कह रहा हूँ मैं। सो दैट्स अ फ्लॉ, गलत है ये। भक्त पाद धूलि, इतने सारे वैष्णव हैं, उनके चरणों की धूलि लो, तब कृष्णा खुश होंगे। बट उसके लिए, करने के लिए आपको झुकना पड़ेगा, अपनी दुश्मनी छोड़नी पड़ेगी, उससे वैष्णव से द्वेष, ये वो गंदा है, ये है, वो छोड़ना पड़ेगा, तभी कह रहे हैं धूलि लो। अगर नहीं, अगर आप झुकोगे नहीं वैष्णव के सामने, तो फिर आपके मन में ऐसी चीज़ें आती रहेंगी, गंदी गंदी चीज़ें।
उसके लिए आपको दीन बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, मैं सीनियर हूँ वो जूनियर है, क्या करोगे आप? सो ये कल्चर है एक। आप अगर महाराष्ट्र में वारकारी संप्रदाय में जाओगे ना, वो करते हैं एक संप्रदाय वारकारी, वो नहीं क्या पांडुरंगा पांडुरंगा नहीं बोलते जो लोग, वहाँ पे आप जाओगे, मतलब ब्यूटीफुल कल्चर। मैं तो जाता था ना वहाँ एक आची के दिन, मतलब वहीं रहते थे मारवाड़े में, रघुनाथ महाराज के वहाँ सो जाते थे हम पंढरपुर। तो वहाँ कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं है, वो एक दूसरे के चरण धूली लेते हैं, इतना अच्छा लगता है नहीं। मगर इंस्टीट्यूशंस में ऐसा नहीं होता नहीं, इंस्टीट्यूशंस, हम इंस्टीट्यूशन में अब तो हम सीनियर है वो जूनियर है, ये गंदा है ये अच्छा है, ऐसे तो फिर आगे बढ़ लिया आप। सो लिटरली भी कर सकते हो, मतलब इस भक्तों के धूली लेना, इसका और भी मतलब हो सकता है, बट डायरेक्टली भी होता है, मैंने देखा हुआ है लोग करते हैं, हमारे इस्कॉन में नहीं करते हाँ, तो बस हम राजा हैं, हम मैनेजर हैं, हम बस यही चलता है, वो तो दिमाग आउट होता है पूरा। वो भी है, चीज़ें हैं, ग्रेडेशंस तो हैं, बट आदमी उसमें ट्रैप हो जाता है। और फिर एक कल्चर नहीं आता, एक हम्बलनेस का, एक इंस्टीट्यूशन का कल्चर आता है नहीं, एक अजीब है। सो ऐसा नहीं है कि आप हर टाइम सबके धूली लेते रहो वो भी अजीब सही है, मतलब कहेंगे पागल हो गया है, बट समटाइम्स नॉट अ बैड आइडिया। भक्तपाद धूली, और क्या है भक्तपाद जल, कैसे बताओ? जब क्राइस्ट जो थे, जब उनका आखिरी दिन था, मतलब उन्होंने कहा था भी इसके बाद मुझे पकड़ के मार देंगे लोग, रोमन्स। तो उससे पहले बस एक रात को उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बिठाया, उनके पैर धोए। तो शिष्यों ने कहा नहीं आप ऐसा मत कीजिए मत कीजिए। क्राइस्ट ने कहा नहीं, मैं एक पर्पस से कर रहा हूँ ये, तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा क्यों कर रहा हूँ मैं। तो उनके सबके पैर धोए और उन्होंने कहा जिस तरह मैंने तुम्हें ट्रीट किया है उस तरह अपने गुरु भाइयों को ट्रीट करो। यू सी, दैट्स व्हाट ही वाज टीचिंग। रामानुचार्य करते थे। रामानुचार्य अपने एक शिष्य को बोला था कि मैं रोज़ आऊँगा तेरे चरण धोऊंगा। तो उसने कहा ये क्या है? तो उसने कहा तेरी सेवा है। तो उन्होंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो मेरे गुरु हैं। उन्होंने कहा क्योंकि मुझे गुरु होने का अभिमान आ जाएगा, इसलिए मैं चरण धोऊंगा। यू सी कैसे सोचते हैं वो लोग, मतलब वो कुछ ना कुछ क्या कहते हैं उसको, मतलब अहंकार को ख़त्म करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी है नहीं है? कुछ तो करना पड़ेगा आपको, वरना आपको क्या पता आपको अहंकार आ गया, कैसे पता लगेगा आपको? बताओ कैसे पता लगेगा? आप सोच सकते हो, दिमाग में सोच तो कुछ भी सकते। रामानुचार्य कर रहे हैं, ब्यूटीफुल थिंग। तभी एक्चुअली तभी चैतन्य महाप्रभु देखा, चैतन्य महाप्रभु कभी कभी जगन्नाथपुर में सब डिवोटी आते थे, खुद सर्विस करते थे, करते नहीं थे? या मतलब हमारे इंस्टीट्यूशन में कौन करता है बताओ? टेम्पल प्रेसिडेंट करके दिखा दे सर्विस बांट के, कोई नहीं करता। तो दैट्स ओके, बट ट्रेडिशन ये है, सीनियर्स करते हैं। इनफैक्ट जब हमने ज्वाइन किया था इस्कॉन, तो हमने तो ये लर्न किया था, हम लोग करते थे। जैसे मैं, चलो हम तो उस टाइम जूनियर थे, अगर जब हम सीनियर भी हो गए, जब मैं बंगाल में आता था गौड़िया मठ में किधर उधर, तो गौड़िया मठ में रूलर सन्यासीस करेंगे पहले सर्व, और फिर एंड में खाएंगे। दैट वाज अ गुड आइडिया, भक्ति संत ठाकुर ने रूल बनाया था, अभी भी करते हैं। और चलो वो तो छोड़ो, वो तो क्या है, मतलब ये हम तो डिवोशन में हैं, योगी लोग करते हैं, ट्रेडिशन है ये साउथ इंडियन है ना वो लोग, उन्होंने देखा हुआ है ट्रेडिशन। मैंने मध्वा संप्रदाय में मध्वा संप्रदाय में तो नहीं, वहाँ तो सन्यासी अलग ही रहते हैं, बट और जगह देखा है मैंने। भक्त पाद जल, झुकना सीखो यार, झुकना सीखो, चाहे कहीं भी हो आप, तो ज़्यादा अच्छा है। वो वैष्णव सेवा है एक, इस तरह से वैष्णव सेवा कर सकते हो। भक्त पाद जल तो चरण धोके ही पी रहे हैं, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। वो तो क्या बताओ, कौन करेगा बताना? वो तो वही कर सकता है जिसके हार्ट में द्वेष नहीं है किसी वैष्णव के लिए, तो वरना कैसे झुकोगे आप? 10 चीज़ें बनाओगे अपने माइंड में। क्राइस्ट ने किया, रामानुजन ने किया, महाप्रभु खुद सर्व कर रहे हैं, मतलब क्या बात है।
लोग ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे लोगों के लिए नेचुरल रिस्पेक्ट आती है। और तीसरा क्या है, भक्त भुक्त अवशेष, झूठा खाना वैष्णवों का, मतलब वो तो बहुत बड़ी बात हो गई नहीं, मतलब किसी दैट्स अल्टीमेट रिस्पेक्ट। तो हम जैसे सन्यासी इसका झूठा नहीं लेते महाप्रसाद, वो तो ले लेते हैं, और वैष्णव को तो नहीं लेते बट एट द सेम टाइम पता नहीं, मुस्लिम में पता है एक ही प्लेट में खाते हैं, पता है आपको? पता है मुस्लिम में क्या करते हैं वो लोग, एक ही प्लेट होती है उसी में खाते हैं, मतलब वो उनका सिस्टम है कि भाई चलो हम साथ साथ हैं, मतलब भाईचारे के लिए। ऑफ कोर्स हम नहीं करते ऐसे, है हाँ, बड़ा सा थाल लगाते हैं, हाँ। तो सिस्टम है, मतलब लोगों के रिलीजन में बता रहा हूँ, मतलब हम लोग ऐसा नहीं करते बट सिस्टम है। सिस्टम क्यों है, क्वेश्चन ये, क्वेश्चन नहीं कि हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसा क्यों है कि जिससे साथ में रहें हम, एक फैमिली की सेंस है। तो भक्त भुक्त अवशेष एक है। अब जो सीनियर डिवोटीज सन्यासियों को हम ले लेते हैं झूठा, चलो भाई ठीक है, एज अ रिस्पेक्ट, मतलब साइन ऑफ रिस्पेक्ट। सो इस तरह से महाप्रभु ने कहा 3 महाबल, ये महाबल है, इससे आपकी भक्ति बहुत बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इससे वैष्णव के लिए द्वेष खत्म हो जाएगा। आइडिया ये है, क्योंकि वैष्णव से द्वेष किया तो आप जा ही नहीं सकते, असंभव है। आप छोड़ दो भक्ति फिर, क्योंकि जा ही नहीं सकते, खत्म, स्टॉप हो गया, खत्म हो गया। भगवान अलाउ ही नहीं, भगवान ही पहले व्यक्ति होंगे जो आपको बाहर निकालेंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। सो दैट्स वन थिंग। बट इन 3 चीज़ों का एक मतलब भी है, ये लिटरल भी है बट इसका सिंबॉलिक मतलब भी है। भक्त पाद धूलि, वैष्णवों के चरण की रज लेना, इसका मतलब क्या है कि उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है ना, उनके आदेशों को पालन करना बिना इफ्स एंड बट्स के। अगर ऑफकोर्स अच्छे डिवोटीज हैं, फॉलो करो, आपको फ़ायदा होगा। तो उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना वो सेवा है, फिर उनको अच्छा लगेगा ना कि भी बात मान रहे हैं। ये पेरेंट्स को अच्छा लगता है कि बच्चे बात मानते हैं। और भक्त पाद जल, वैष्णवों के चरणों का जल लेना। जल क्या है? वाटर, पानी किसको रिप्रेजेंट करता है? पानी रिप्रेजेंट किसको करता है? रस को, है ना। रसो वही सह, पानी मतलब रस। तो भक्त पाद जल का मतलब है कि अगर आप अपने कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई करोगे तो वैष्णव को बड़ा अच्छा लगता है। पानी जैसे शुद्ध होता है ना, निर्मल होता है, अगर उस तरह अगर हम अपने मन को निर्मल करेंगे तो वो वैष्णव सेवा ही है, वो भी वैष्णव सेवा होती है। अपने मन को निर्मल, सरल। और तीसरा है भक्त भुक्त अवशेष, भक्तों का झूठा लेना। उसका मतलब क्या है कि डिवोटी से सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं, अगर हम उनके अनुभव, झूठा मतलब अनुभव हो गया ना, जो उन्होंने खा लिया और फिर दे रहे हैं खा के, तो नॉलेज ली और क्या दिया? अनुभव दिया, पचा लिया नॉलेज, अनुभव। अगर उनके अनुभव को हम लेके अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो वो वैष्णव सेवा है, वो वैष्णव सेवा होती है। 3 महाबल है, इसका ये भी मतलब है आप अपने जीवन को चेंज करो ऐसे, तो बड़े खुश होंगे। फिर पेरेंट्स कब खुश होते हैं? जब उनके बच्चे अपने जीवन में अच्छा करते हैं ना, जब चेंज अच्छे बनेंगे तो पेरेंट्स को खुशी होगी। उनको यही तो चाहिए बच्चों से कि पापा मम्मी की हमारी रिस्पेक्ट करे और अपने लाइफ को अच्छा बनाए, और क्या चाहिए उनको बताओ। तो वैष्णव सेवा यही है, एक सीनियर्स और वैष्णव को यही चाहिए भी आगे बढ़ें, निर्मल बने, कुत्तों की तरह लड़े मत, द्वेष मत करते रहें, गाली मत देते रहें। ये तो फिर कौन खुश होगा बताओ? वैष्णव भगवान क्या, वैष्णव भी खुश नहीं होंगे यार, ये तो सर में दर्द कर दिया उन्होंने तो। एंड दैट्स, वो वैष्णव सेवा है। वैष्णवों को बड़ा अच्छा लगता है जब वो देखते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ रहा है, ये प्योर हो रहा है। शिला प्रभुपाद को हम प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद को अच्छा लगेगा जब देखेंगे कि भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, ये इनका स्वभाव बदल रहा है, इनका मन निर्मल हो रहा है, ये उटपटांग काम नहीं कर रहे, वैष्णव की बात मान रहे हैं। तभी प्रभुपाद के सामने झुकने का फ़ायदा है कि इनको अच्छा तो लगे आपको देखकर। या आप आए, प्रभुपाद कह रहे हैं यार फिर आ गया यार, ये बस हेडेक ही है, तो
तो क्या एक वैष्णव से आप करते रहो आप। सो प्रभुपाद ने लेटर में लिखा था, डोंट बिकम अ बर्डन ऑन कृष्णा। बर्डन समझते हो? भगवान के सर पे भार मत बन जाओ। भगवान तो चलो टॉलरेट कर लेंगे, उनका काम ही है, बट हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए। ये वैष्णव सेवा है, और क्या है। अच्छा गोस, तो ये एक तरीका है वैष्णव सेवा करने का। दूसरा तरीका जो है वैष्णव सेवा करने का, वो रूपा गोस्वामी एडवाइस कर रहे हैं। क्या है? ददाती प्रतिगृह्णाति, मैंने बताया गिफ्ट्स देना और गिफ्ट्स लेना, ये कर सकते हो वैष्णवों को, वैष्णवों के साथ गिफ्ट्स दो, गिफ्ट्स लो, गिफ्ट्स लो नहीं गिफ्ट्स दो गिफ्ट्स लेना मुझसे पहले तो देने की सोचनी चाहिए, फिर लेने की सोचनी चाहिए। गिफ्ट्स दो। आप लोग गिफ्ट देते हो एक दूसरे को? देते हो नहीं देते हो? आया ना? किसको देते हो? मुझे? सिर्फ मुझे नहीं देना, एक दूसरे को देना है। ऑफ कोर्स ऐसा भी नहीं है कि आप फ्रिज उठा के दे दो उसको, गड़बड़ हो जाएगी फिर तो, बस आप पैसे पैसे में घूम जाओगे। वो दैट यू आर नॉट गोइंग टू डू लाइक दैट। आपको क्या करना है, एक गिफ्ट छोटा सा गिफ्ट होता है मगर प्रेम से होता है, एक दूसरे को दे दो। तो दादी आप उनको दे दो, आप मतलब आप उनके लिए कुछ फ्रूट्स दे दो, वो आपको फ्रूट्स दे देंगे। तो ये एक्सचेंज है, मतलब सिर्फ बोलने से प्रेम नहीं होता, कुछ करना भी तो पड़ता है, करने से होगा ना। तो वैष्णव सेवा इस तरह से होती है, कुछ देने से। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन बता दिया, इंस्ट्रक्शंस और जो भी है अनुभव लेना, वो एक अलग बात है, वो एक चीज़ है। ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है जो रूपा गोस्वामी बता रहे हो कि फाइन, वो हो गया, चलो वैष्णव सेवा। अब कुछ हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, क्या कर सकते हो आप। तो अभी तो द्वेष है ही, कैसे ख़त्म होगा? तो ऐसे ख़त्म होगा फिर। अभी आप कहोगे प्रभु जी अभी तो हम नहीं धूली ले सकते, भैया अब नहीं हो सकता, हम नहीं झुक सकते, हम छोड़ रहे हैं मंदिर, हम नहीं झुकेंगे किसके सामने। क्यों नहीं झुकोगे? ये गंदा, ये गंदा, ये गंदा, साले ये तो पागल ही है। तो अभी कैसे झुकेगा? अभी तो दिमाग उल्टा चल रहा है ना। अभी आप लोगों को आत्मा के स्तर पे नहीं देख रहे, अभी आप देख रहे हो कि ये व्यक्ति है, इसलिए हम झुक नहीं पा रहे। अभी हम सोच रहे हैं कि भी ये कवि है, मगर ये कवि है ही नहीं, ये तो एक आत्मा है, बेचारी आत्मा संसार में घूम रही है मगर भक्ति कर रही है। सो हम इसके सामने नहीं झुक रहे, हम भक्ति के सामने झुक रहे हैं जो इसकी आत्मा में है, समझे। और इसका क्रेडिट भी है इस आत्मा का कि थोड़ा भक्ति कर रही है, तो हम इसलिए झुक रहे हैं, समझ गए। और इनके हृदय में परमात्मा है। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो झुक पाओगे। चलो आप कहोगे अभी तो हम देख नहीं सकते, अभी तो कुछ नहीं है प्रभु जी, क्या करें, सब प्रैक्टिकल नहीं है। रूपा गोस्वामी प्रैक्टिकल आंसर कर रहे हैं, ओके करना है ना तुम्हें तो ये करो, गिफ्ट दो, गिफ्ट लो। तो अब आते हो भगवान के लिए लाते हो, किसी वैष्णव के, अब हर एक के लिए तो नहीं लाओगे आप, वो तो है नहीं, किसी वैष्णव से जिससे आपकी फ्रेंडशिप है उसको दे दो, इतना तो कर सकते हो। समथिंग हैव टू डू समथिंग। अब वैसे थोड़ा सा चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए जो ब्रह्मचारीज हैं मंदिर में, वो कभी किसी को गिफ्ट नहीं देते। क्यों? कभी दिया है पुरुषोत्तम गिफ्ट? कभी दिया? सोना कभी नहीं दिया। नहीं, ब्रह्मचारीज नहीं देते, क्योंकि हम ब्रह्मचारी, हम तो लेते हैं, हम देते थोड़े ना। ये मैं इनके बारे में नहीं कह रहा, ये यूनिवर्सल फिनोमेना है ये थोड़ा सा है, बट ये दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? नॉलेज। अगर ये नॉलेज देंगे तो अपना काम कर रहे हैं। मगर मैं उन मंदिर में बात कर रहा हूँ जहाँ पे ब्रह्मचारी बैठे रहते हैं, बस नॉलेज भी नहीं देना, पड़े हुए हैं, मंदिर चल रहा है, और भी ये सोच के हम तो भैया हम तो मंदिर के लोग हैं, इनको देना चाहिए। वो दैट्स अ वेरी बैड मेंटालिटी। नहीं, हम देंगे भी क्या? ब्रह्मचारी पैसे ही नहीं है, क्या करेगा वो तो किसी मंदिर चल जाए तो अच्छा ही है भाई। तो ठीक है, नॉलेज दो। इसलिए जो ब्रह्मचारी नॉलेज नहीं देता वो गया काम से, क्योंकि गिफ्ट देना और लेना तो लेता ही जा रहा है, दे कुछ नहीं रहा गिफ्ट। तो उस ब्रह्मचारी की ना रिस्पेक्ट होगी, ना कोई रिलेशनशिप बनेगा, ना कोई वैष्णव सेवा है। सो ठीक है, ये तो कर रहे हैं तो ठीक है, चलो। सो बट कभी कभी कोई गिफ्ट भी दे दिया करो, कभी कभी नहीं।
कुछ प्रसाद ही लिया हो, भोग लगा के दे दो डिवोटीज को आपके लिए। वो एक छोटा सा जो एक्ट है वो 10 लेक्चर से बड़ा होगा, देखना, समझे? क्योंकि उसमें प्रेम होता है। सो बस उसमें बस ये नहीं होना चाहिए ज़्यादा गिफ्ट लेना, उसमें प्रॉब्लम है। भैया पता लगा आए भैया आप प्रभु जी आए, माता जी आपके लिए साड़ी लाए हैं, वो तो फिर पंगा हो जाएगा। फिर लोग सोचेंगे भैया को चक्कर चल रहा है। वो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लोग करते हैं, मजाक नहीं कर रहा, कई मंदिरों में वो ले आते हैं, भैया वो ले आया साड़ी माता जी इसके लिए आपके लिए आपके लिए। आगे लोग सोच रहे हैं क्या हो रहा है भाई। वो माता जी प्रभु जी आपके लिए सेंट लाई हूँ मैं। वाह क्या गिफ्ट है। तो थोड़ा सा दिमाग चाहिए गिफ्ट देने में, लेने में भी। सिंपल बट एलिगेंट ये गिफ्ट है। गिफ्ट एक फूल भी होता है, समझे? बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होती। उतना ही करो, वहीं से शुरू करो। फ्रूट्स होते हैं, पत्रम पुष्पम, तो वहीं से शुरू कर लो। कुछ देने की हैबिट बनाओ यार, कोई ठूसने की हैबिट थोड़ा ना बनाओगे, बेकार है वो, पूरी लाइफ ठूसते रहोगे क्या। सुददाति प्रतिगृणाति गुह्या माँ कहती पृच्छति। आपके जो फ्रेंड्स हैं, डिवोटीज हैं, उनसे गुह्या मतलब सीक्रेट, आपके अनुभव ही तो सीक्रेट है, और क्या सीक्रेट है लाइफ में। चलो आपके अपने फैमिली सीक्रेट्स होंगे, वो तो चलो किसी से थोड़ा ना कोई शेयर करने वाले हो, बट आपके जो अनुभव है वो शेयर करो एक दूसरे से। उससे वैष्णव सेवा होती है। आप उसको अनुभव दे रहे हो, आप अनुभव दे रहे हो, ये डिस्कशन होनी चाहिए हमारे बीच में। तभी तो मैं कह रहा था कृष्ण की डिस्कशन करो, जो आपके अनुभव है शेयर करो, कि भी मुझ में चैंटिंग कर रही थी, मुझे अनुभव आया, एवं मुझे आया। वो गुह्यम आगति प्रच्छति। गुह्यम आगति प्रच्छति ये नहीं है कि गुह्यम समझते हो, आख्याति मतलब सीक्रेट बताना, सीक्रेट सुनना। अब वो सीक्रेट थोड़ा ना, अरे तुझे बताती हूँ मैं, मेरे हस्बैंड तो बड़े ऐसे हैं, लो ये सीक्रेट बता रहे। वो अपने घर की बात बताएगी, वो चै 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 लड़ाई होने वाली है। अब ये चलता है, मजाक नहीं कर रहा, ये चलता है लोगों के बीच में, ये चलता है। दैट्स नॉट द पॉइंट। रूपा गोस्वामी बात कर रहे हैं, कोई मटेरियल का मंडेन प्लेटफॉर्म का रिलेशनशिप है क्या हमारा? आपकी अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स है, आपके अपने पास रखो, वो अपने पास रखें। आप कृष्ण की अनुभव डिस्कस करो, वो हमारे रियल सीक्रेट है जो भगवान ने हमें दी है ना, वो डिस्कस करो, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। ये सब मत करना, ये सब बातें होनी नहीं चाहिए, घर की बातें इधर उधर, डोंट डू दैट। कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उससे, बहुत तगड़ी कॉम्प्लिकेशन ही है। अपना अनुभव बताओ, दैट्स अ गुड थिंग। अनुभव बताने के लिए अनुभव लाना भी पड़ेगा आपको, बताओगे क्या? सो डिस्कस, तो उससे रिलेशनशिप बनेगा, उससे वैष्णव सेवा होगी, उससे एक अच्छा स्पिरिचुअल संबंध बनेगा, वरना मंडेन संबंध होगा। गुहनागाति प्रच्छति, ये वैष्णव सेवा है। वैष्णव को कितना अच्छा लगेगा नहीं, जब वो अपना अनुभव बताएंगे, हाँ यार हमें सीखने को मिला इनके साथ रह के, है ना, या वो भी बताएंगे, चलो भी। और फिर तीसरा क्या है, भूंगते भोजते चाहेगा, साथ में बैठ के प्रसाद लो, साथ में बैठ के मंदिर में आओ, प्रसाद लो, साथ में बैठ के लोगे, अच्छा है प्रसाद दो, और प्रसाद लो और कुछ सर्व करो वैष्णव को, ठीक है मैं आपको आज देता हूँ, वो कहेगा आज आप बैठिए, आज मैं आपको दूंगा। दैट्स वेरी नाइस, नहीं? वो वैष्णव सेवा है। मतलब ऐसा ना हो कि दोनों बैठ गए, अरे दियो ज़रा प्रसाद, वो गप्पे मार रहे हैं, ले भाई ये वैष्णव सेवा है। दैट्स नॉट द पॉइंट। वो आप कर सकते हो, आप बैठ के, आपको बात करनी है कर लो, और वैष्णव सेवा है भूंगते भोजते, प्रसाद देना, प्रसाद लेना। तो एक वैष्णव संबंध में ना एक रिस्पेक्ट होता है, ये है ददाति प्रतिगृह्णाति भूंगते भोजते, वो रिस्पेक्ट से रिलेशनशिप है, वो एक संसारी रिलेशनशिप नहीं है फ्रेंड का, और वो उससे बेनिफिट नहीं होता। फ्रेंडशिप ये तो रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के एज अ वैष्णव। द्रौपदी जब पांडवों का, एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, द्रौपदी पांडवों के साथ रहती थी, नहीं वाइफ ही थी, बल्कि पांचों की वाइफ थी। बड़ा अजीब सा केस है, द्रौपदी पंचाली, बट पांडवों में और द्रौपदी में रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का था ही नहीं।
वैष्णव और वैष्णवी का रिलेशनशिप था, वो एक दूसरे को ऐसे देखते थे, महाभारत में लिखा है। तो तभी जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो पांडवों ने भीम ने कहा मैं तो मार दूंगा सबको, है ना। तो ये तो क्या मतलब वो उसकी वाइफ इसलिए कर रहा है क्या? क्योंकि भीम ने कहा कि वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है और इस अपराध को मैं क्षमा नहीं करूंगा। कृष्ण को बड़ा दुख पहुंचा ना उससे, डिवोटी है। सो ऐसे हम रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो वैष्णव सेवा है। सो आप करो ये, उसमें मतलब आप डू समथिंग। संडे प्रोग्राम हो, सर्व करो, क्यों घूमना है, सर्व करो। ब्रह्मचारी सर्व करें, करते हो? यहाँ करते हैं, यहाँ नहीं करते। कहाँ करते हो? बाकी लोग करेंगे, हम घूमेंगे। नो, समटाइम्स यू कैन डू। अब खुद बढ़ोगे और लोग रिस्पेक्ट करेंगे ऐसे आदमी को। ये है डिवोटी। तो देखते हैं, देखते ही हैं। सो ऐसे व्यक्ति को सब रिस्पेक्ट करेंगे। रिस्पेक्ट करेंगे इसका मतलब नहीं कि हम रिस्पेक्ट चाहते हैं, रिस्पेक्ट करेंगे तो आपकी भगवान की बात सुनेंगे भी, है ना, सुनेंगे ना भगवान की बात। हम यही चाहते हैं ना, भगवान की बात सीखें। सिर्फ लेक्चर देने से थोड़ी ना कोई सीखता है, आचरण से भी तो होता है। जैसे वैसे भी आप मुझे रिस्पेक्ट करते हो, क्यों करते हो? क्यों करते हो? कोई तारे लगे हुए हैं क्या? कुछ नहीं है, ऐसी हैं आपके, ऐसी हैं। तो क्या मैं लेक्चर अच्छा देता हूँ इसलिए करते हो क्या रिस्पेक्ट? सिर्फ इसलिए करते हो? पूछ रहा हूँ, तो क्यों करते हो? सीनियर हो हैं, इसलिए करते हैं? गलत है। मैं सीनियर हूँ तो मैं एक्सप्लॉइट कर लूँ, फिर कर सकता हूँ मैं सीनियर होके? ऐसे तो करते हैं लोग। रिस्पेक्ट आदमी कमांड नहीं कर सकता, डिमांड नहीं कर सकता, कमांड करता है ना। आप क्यों करते हो? क्योंकि आप देखते भी हो ना आचरण, दिखाई तो देता है, या कुछ चीज़ हो ना किसी से छुपी रहती है। आपको दिखाई दे रहा है कि जो बोलते हैं फॉलो करते हैं, बिहेवियर अच्छा है नहीं? कोई हम पागलों की बातें नहीं कर रहे, लोगों से, लोगों की हेल्प करते हैं। सो देख देख के तो होता है, और क्या होता है। तो ऐसे ही आपका भी होगा, अगर आपका आचरण होगा तो लोग फिर करेंगे, फिर आप दूसरों को प्रचार कर सकते, तब कोई उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वरना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे जब मैं दिल्ली में होता हूँ, तो ऐसे हमारे सेंटर में जब भी फीस्टिंग होती है तो मैं सर्व करता हूँ, पहले मैं ही करता हूँ डिवोटीज़ को, कि तुम बैठो मैं करूँगा। क्योंकि चक्कर ये है कि मंदिर, अब ऐसे मान लीजिए मंदिर है, ठीक है, तो मंदिर अब मान लीजिए हम मैनेज कर रहे हैं, हम तो हमारा मंदिर हो गया एक तरह से, हम मैनेजर हो गए, तो आप लोग हमारे गेस्ट हुए, तो गेस्ट सर्व करेगा या गेस्ट घर वाले को सर्व करेगा, घर वाला गेस्ट को करेगा, किसको करेगा? तो ये मैं सोच के करता था कि ठीक है मंदिर आए हैं, मंदिर में तो हम ही रह रहे हैं, तो हम तो मैनेज कर रहे हैं, तो फिर अब इनके माइंड में भी कि प्रभु जी का मंदिर है, ऐसे ही सोचते हैं ना, तो फिर हम करते हैं सर्विस। तो दताती भूयामा कहते, भूंगते भोजते। तो लोग देखते हैं यार कि हम, चलो लोग ना भी देखें, हम खुद एडवांस होंगे, हमारा अहंकार तो कम होगा, हम तो हमारे माइंड से तो निकलेगा कि मैं सीनियर हूँ, और दूसरे भी देखते हैं। सो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान करोगे ना रूपा गोस्वामी के, मतलब क्या है, मतलब मान लीजिए अब ऐसे रूटीन में क्या होता है इंस्टीट्यूशन में, कि भूंगते भोजते चेवा, क्या होता है, हम बैठ के प्रसाद लेंगे, सब बैठ के प्रसाद लेने शुरू कर देते हैं, पार्टी हो रही होती है। पार्टी थोड़ी ना करनी है, हमें सर्विस करनी है, सर्विस करो आप, दैट्स सर्विस करनी है हमें। हमें यहाँ पे फालतू के फ्रेंड्स और फालतू का यारा यारी नहीं करनी, वो सही नहीं है। वो रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप अपने आप बन जाएगी, सर्विस होगी तो अच्छी फ्रेंडशिप बनेगी, सॉलिड, वो वैष्णव सेवा है। तो रूपा गोस्वामी कह रहे 6 चीज़ें करो। रूपा गोस्वामी खुद सर्विस करते थे, रूपा गोस्वामी समझे, जिनके हम पूजा करते हैं। महाप्रभु खुद कर रहे हैं यार, मतलब रूपा गोस्वामी क्या करेंगे? जब भी जगन्नाथपुरी से आते थे, बंगाल से आते थे, सब महाप्रभु खुद करते थे। गुड,
आप लोग करो, अच्छा है। मतलब ये एक चीज़ है, मैंने और चीज़ें बताई, आप सोचो क्या है, गिफ्ट्स लेना और अपनी रियलाइजेशन शेयर करो, प्रसाद सर्व करो। कभी कभी अगर वो कहें कि प्रभु जी आप बैठिए, तो उनके उनसे सर्विस इस मूड में नहीं लेना कि मुझे सर्विस लेनी है, कि वो खुश होंगे नहीं, मतलब वो कह रहे हैं प्रभु जी आप बैठिए प्लीज़ ले लीजिए, तो ठीक है, उनकी खुशी के लिए बैठ जाओ, ले लो, है नहीं। अदरवाइज़ क्या, अदरवाइज़ वो हमें सर्व करेंगे, हम तो कर्मों के बंधन में फंस जाएंगे। वो हमें हमारी सेवा करेंगे, हम तो फंस ही गए। इसे सेवा लेने तो फंस जाओगे आप, ख़त्म, वो तो हमेशा के लिए फंस गए। मगर क्यों लेते हैं सेवा, कैसे मैं भी हूँ, जैसे मुझे कभी कभी मुझे भी लोग सर्विस करते हैं, सीनियर्स को तो करेंगे ही ना, तो मैं ले लेता हूँ, बट हम ये सोच के लेते हैं चलो इनको खुशी पहुँचेगी बस, अदरवाइज़ हम खुद भी कर लेंगे, उसमें क्या है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। बट तो उसमें, तो उससे फिर प्रेम बढ़ता है, उससे फिर वैष्णव सेवा होती है। तो जो लेने वाला है वो भी वैष्णव सेवा कर रहा है उस सेंस में, समझ गए। इसलिए कह रहे हैं दो और लो। अब आपका रूपा गोस्वामी कह रहे हैं मतलब गिफ्ट दो गिफ्ट लो, तो लेना तो बड़ा अजीब सा है, नहीं लेना भी सेवा, बड़ा गंदा लगता है ना, मगर नहीं, लेना भी सेवा होती है। अगर आप इसलिए ले रहे हो कि उसको खुशी पहुंचेगी, तो आपने ले लिया। ये एक डिवोटी मुझसे कह रहा था कि देखो कि प्रभु जी कि मैं तो देखो, मैं तो क्या है, हम तो गिफ्ट देते हैं, वो गिफ्ट देते हैं, मगर कोई हमें देता है हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा है, बुरा नहीं है कि आप नहीं ले रहे, बट दूसरा एंगल भी है। रूपा गोस्वामी कह रहे हैं लेना भी सेवा है। अब रूपा गोस्वामी को कह रहे हैं, कुछ सोच के ही कह रहे होंगे, या तो तुम ज़्यादा स्मार्ट हो या रूपा गोस्वामी ज़्यादा बेवकूफ़ है, नहीं। तो रूपा गोस्वामी ये सोच के कह रहे हैं कि अगर आप दोगे तो वो आपको वापस भी तो देगा, वो भी तो देंगे लोग, तो फिर आपको लेना पड़ेगा क्योंकि उनको खुशी पहुँचे। तो वो एक वैष्णव सेवा हो गई। जब डिवोटी खुश, मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसको खुश करना चाहते हैं भैया कि हमसे सब खुश रहें, वो भी बात नहीं है। जब वो डिवोटी खुश होगा तो भक्ति करेगा ना अच्छे मन से, है ना। अगर तभी उसकी भक्ति के लिए हम ले रहे हैं, जब वो हमें देगा तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा उसको, फिर उसको भक्ति में उत्साह मिलेगा, वो करेगा, इसलिए हम ले लेते हैं। चलो भाई ठीक है, उनकी भक्ति बढ़ेगी, अच्छा है। वरना क्यों ले, वरना हम फंसना है क्या हमें। जैसे हम लोग हैं, हमने फंसना है कि हमने तो पूरा संसार छोड़ दिया, हमें क्या बढ़ता है किसी की, हमें क्या ज़रूरत है। बट ठीक है, दैट्स ओके, डिवोशन बढ़ती है और हमारी भी हेल्प हो जाती है, हमारा टाइम भी बचता है। ऑफ कोर्स टाइम भी तो बचेगा हमारा, हज़ार चीज़ें हैं। तो हम वैष्णव सेवा की, उन्होंने भी कर दी, हमने भी कर दी, हो गया, गुड, यही करना है, उससे भगवान खुश होते हैं। ओके गुड, दैट्स नाइस, क्लियर हो गया। सो अब आप प्रैक्टिस करो, कुछ कर लो, हवा में सोचने से नहीं होता। वैष्णव बड़े अच्छे हैं, वैष्णव वो अच्छे हैं। कुछ डिवोटीज पता है क्या कहता है, एक डिवोटी मुझे कह रहा था कि प्रभु जी, पता नहीं कौन मुझे मेल पे कुछ कह रहा था कि प्रभु जी सुबह सुबह उठ के मैं जो चैतन्यता में कुछ 150 वैष्णव की लिस्ट बनाई है, उनका नाम लेता हूँ, उनको उनको ग्लोरीफाई करता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा है, मगर तू असली में भी तो कर लिया कर लिया, अगर तो नाम ही लेता रहेगा क्या। यू सी द पॉइंट। सो आपको प्रैक्टिकली थोड़ा थोड़ा कर लो, अगर पूरा नहीं कर सकते उसमें क्या है, कहीं से शुरू तो करो। आपको खुद ही जब अच्छा लगेगा, आपको पता लगेगा कि दिस राइट, खुद ही समझ आएगा। ठंड हो गई क्या, कुछ पूछना है, कुछ कहना है। अरे नब्बे धूल का मतलब जो चरण धूल मतलब मिट्टी नहीं पता क्या आपको, मिट्टी लेना जो मिट्टी ले लो, वो जा रहे हैं, उठा के सर पे लगा लो, और क्या। और दूसरी चीज फीमेल्स तो चरण वॉश मतलब धो सकते हैं। फीमेल चरण धो थोड़ी ना सकती है वो तो नहीं धो सकती। और अगर हम चोरी प्रसादम उठा लेंगे, ले लो, आपकी मर्जी, इतने सारे वैष्णव ले लो। तो चोरी बिना बताए ले सकते हो। वैसे मैं दिल्ली मंदिर में था तो मैंने सब झूठे फेंकते हैं वैष्णव लोग, तो मैंने खा लिया था वहाँ से निकाल के। झूठे नहीं, गंदी नहीं होती, गंदी सारे पत्थर, अगले दिन गला खराब हो गया इन्फेक्शन हो गया। मैंने कहा यार ये तो मर गए गंदी गंदी जगह पड़ा हुआ था। नो, यू कैन टेक, बुरा नहीं है, इतने सारे वैष्णव हैं, आप ले सकते हो।
आपकी भक्ति बढ़ेगी और कुछ नहीं है, क्योंकि कृष्णा देख रहे हैं। हम झूठा थोड़े ना खा रहे हैं, झूठा नहीं खा रहे, झूठा खाने थोड़े ना कृष्णा खुश होंगे। कृष्णा देख रहे हैं कि इसके माइंड में वैष्णवों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, वो देख रहे हैं। अब वो तो किसी एक्शन से एक्सप्रेस होगी, कृष्णा बहुत खुश होंगे। अब वो महाप्रभु की लीला में करते तो थे, कौन थे वो, कौन थे, झाड़ू ठाकुर, झाड़ू ठाकुर करते थे। वो वैष्णव के घर जाते थे और वैष्णवों को आम देते थे, जानबूझ के आम देते थे, केला देंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो आम देते थे, तो वो आम चूस के गुठली फेंक देते थे। वो छुपते थे, बाद में झाड़ी के पीछे गुठली पड़ी रहती थी, तो आके दोबारा झूठा ले लेते थे वैष्णव को। मतलब आप कह सकते हो साइको आदमी है, आदमी साइको लग रहा है ना, मगर महाप्रभु का कृपा पात्र थे वो। ऐसा कोई कर ही नहीं सकता अगर भक्ति नहीं है उसमें, आप कर ही नहीं पाओगे ऐसा। तो ठीक है, इतना एक्सट्रीम क्यों करना है, आप अगर कर सकते तो कर लो, सब ठीक है। ऐसी भी चीज़ें होती हैं, मतलब होती हैं ऐसी चीज़ें। That's how it goes. Okay, so बड़े मंदिर में देखते हैं कि वहाँ पे सिर्फ देते लेते ही है केक दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। क्या ले रहे हैं? मंदिर में देखते हैं टेम्पल्स में कि वहाँ पे सिर्फ देते लेते ही चीज़ें, बस गिफ्ट दे रहे हैं, ले रहे हैं, कुछ वहाँ पे और नहीं होता। बड़े बंदे को गिफ्ट कौन देता है? गिफ्ट कोई नहीं देता। केक ले जा रहे हैं, केक ही बांटते हैं बस, और क्या करते हैं, और कुछ नहीं होता वहाँ पे। केक ही होता है, और कुछ देखा है आपने क्या? वो होता ही नहीं, वो ही बस भगवान को ऑफर करके केक बांट देते हैं, और क्या है, मतलब वो तो पार्टी हो रही होती है, कुछ थोड़ा ना होगा, तो पार्टी है, दैट्स अ पार्टी, पार्टी टाइम, समथिंग टू डू लाइक दैट। नहीं ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। या जैसे आपके प्रोग्राम्स होते हैं घर में, डिवोटी प्रोग्राम्स, ऐसे भक्ति वृक्षा प्रोग्राम टाइप से, तो 4 डिवोटी आ जाएंगे और बना के खाते रहेंगे बस, वो भी फनी है, हैं? हाँ, हम किटी पार्टी भी करते हैं, हाँ, तो स्पिरिचुअल किटी पार्टी। सो ये थोड़ा ना कर रहे हैं हम, तो वैष्णव सेवा करने आए हैं, एक डिफरेंट चीज़ है ना वो। मतलब कर सकते हो, बट नॉट अ बैड डील, बट बुला सकते हो वैष्णव को घर में, प्रसाद दे सकते हो, बुरा नहीं है। वैष्णव को बुलाओ, उनको प्रसाद ऑफर करो, वेरी नाइस, वो बुरा नहीं है, वो तो अच्छा है, डिवोटीज करते हैं। बट ये है कि फिर उसमें मंडेन टॉक्स नहीं होनी चाहिए, ऐसी इधर उधर की संसारी बातें नहीं होनी चाहिए, फिर कृष्ण कथा होनी चाहिए। दैट्स गुड आइडिया, कर लो। कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो अच्छा है, समथिंग। और कुछ कहना है, कुछ पूछना है? अदरवाइज कहते हैं कि अनुभव शेयर नहीं करने चाहिए, लाइक और डीप अनुभव ऐसे खत्म हो जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। ख़त्म पहले आ तो जाए, ख़त्म तो बाद में होंगे, पहले आए तो सही और पहले किसी को आने के बाद बोल दो, ख़त्म के बाद में सोचेंगे। पहले आए और 2-3 जो अच्छे पास के डिवोटी से शेयर कर रहे हैं, पहले स्टेप 1 करो, फिर स्टेप 2 सोचेंगे जब ख़त्म होंगे तो उसे बस पता नहीं कहाँ की सोच रहे हैं, हम ख़त्म हो जाएंगे देखना, बताना कैसे फालतू की बात है। ओके, सो ठीक है, एंड करें, समझ गए? सो आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको ये प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस हमने किया हुआ है ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ, मैंने किया हुआ है सब, ऐसे फालतू की हवा में बात नहीं बता रहा मैं भी मंदिर में था, भक्तों को प्रणाम करते थे हम, उनकी चरण धूली लेते थे, उनकी बात मानते थे, क्योंकि हमें पता था वैष्णव की रिस्पेक्ट करने से कृष्णा बड़े खुश होते हैं, हमें कृष्ण को तो खुश करना है, उसके लिए चाहे हमें नाक रगड़नी पड़े हम कर देंगे। कृष्णा ये तो देख रहे हैं कि तुम मेरे लिए कर झुक सकते नहीं, झुक सकते हो, झुक सकते हैं, झुक जाएंगे हम। अब आप कहोगे नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता, प्रैक्टिकल नहीं है, फिर तो ठीक है, फिर तो हवा में सोचते रहो जो भी करना है। क्या कह रहे हो? कभी जो वैष्णव
वैष्णव नहीं है उनके सामने झुक सकते वैष्णव नहीं है उनके सामने झुक सकते? क्यों झुकना है यार? यार अभी अभी तो बताना, अभी तो वैष्णव के सामने भी झुक रहे हैं, अब वैष्णव नहीं है उसके सामने झुकने को तैयार है। कभी क्या हो रहा है? ऐसा आइडिया क्यों आया है? कई लोगों का माता पिता वैष्णव के हो तो उसे पता नहीं क्या सोच रहा है, किस सेंस में बोल रहे हो आप? हैं? जो वैष्णव नहीं उनके सामने ना झुकेंगे, वो तो आपको खा जाएंगे। तो भोगी लोग होते हैं। हम मम्मी पापा के सामने झुकना तो पड़ेगा, मतलब मम्मी पापा की रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी ना, वो बात अलग है। तो वैष्णव नहीं है उनके साथ डू द नीडफुल। ज़रूरी है, उनको मारना है मारना है, नहीं मारना नहीं मारना, वॉट एवर जो भी है। उनको लड़ाई वड़ाई नहीं करते हम। तो ज़रूरी है, कर लो, ख़त्म हो गया। उससे कृष्णा क्या को क्या मिलेगा? खुशी बताओ। हम कृष्णा की खुशी देख रहे हैं ना, हम उस व्यक्ति की खुशी नहीं देख रहे। और दैट्स अ डिफरेंस। वो सामने वाला खुश हो नहीं हो हमें क्या मतलब है, वो नॉन डिवोटी है। हाँ, डिवोटीज भगवान की फैमिली है, डिवोटी भी खुश हैं, कृष्णा भी खुश हैं, तो ठीक है। क्यों सामने वाले घर के सामने जाके झुकोगे क्या? वो हैं, ले जाओ झुको। टिंग टिंग। वो पीटेगा आपको, साले पागल हो गया है। नहीं, ये तो पिट हो गया। तो पागल करार हो जाओगे कपूरथला में। चलो ठीक है फिर, दैट्स इट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।